स्पेसिफिक रूट्स होते हैं जहां पर डीटीसी की अर्निंग अच्छी होती है। मुझे याद है कि मैं 957 जब बस लेती थी करोल बाग के लिए, तो वो जो रूट्स कवर करती है वो अच्छा एक क्राउड था। और अगर मैं 990 लेकर अगर मैं करोल बाग आने की कोशिश करूं तो वो आउटर साइड से थोड़ा सा आती है रोहिणी को कवर करते हुए, तो वो एक अलग क्राउड वहां पर बैठता है। तो उस हिसाब से शायद ये सवाल है। तो इसमें कुछ तो भी आपके नियम होंगे ना, इतना कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। शॉर्ट में थोड़ा सा जीना जी देखिए, उसमें दो बात है जीना जी। मैं ऐसे बहुत से व्यापारियों को जानता हूँ जो रोनी से, अशोक विहार से, पीतमपुरा से दिल्ली 6 में अपना काम करने जाते थे, और जब मेट्रो शुरू हुई तो ना मेट्रो से जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मेट्रो में भीड़ बढ़ गई तो वो दोबारा अपनी प्राइवेट गाड़ियों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो उनको वो फैसिलिटी जो उनको सुबह मेट्रो में मिली है वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही। अगर उनको वही फैसिलिटी मिलेगी तो दोबारा वो जाम में नहीं फंसना चाहते, वो भी चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, लेकिन उनको फैसिलिटी चाहिए, पहली बात। दूसरी जो अभी दिनेश जी कह रहे थे, हो सकता है उसमें दोबारा एक बार सोचने की जरूरत हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर हर आदमी एक एक दो बस खरीदेगा और सेम रूट पर ही लगा देगा तो बाकी रूट पर क्या चलेंगे। अगर कोई आदमी 25 बस खरीदेगा तो 25 तो एक रूट पे लगाएगा नहीं, वो एक रूट पे उसकी कितनी सवाल नहीं मिलेगी। वो जनकपुरी वाले पे भी लगाएगा, नोएडा वाले पे भी लगाएगा, करोल बाग वाले पे भी लगाएगा, सब पे लगाएगा। तो जीना जी से मोनोपोली आज कॉम्पिटिशन इतना है, तो मोनोपोली होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जीना जी। तो फिर भी अगर इसमें आज पॉलिसी आई है, फिर भी इसमें अगर कोई होगा, एक दो कमियां होगी, एक दो सुधार की जरूरत होगी, तो वो भी हो जाएंगे। आज ये पॉलिसी आई, इसका स्वागत होना चाहिए। और एक स्वागत, इसमें सुझाव आप कह सकते हैं कि सुझाव बिल्कुल सबके स्वागत योग्य है, उन पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस पॉलिसी का मुझे लगता है बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। दिल्ली के हित में, दिल्ली वासियों के हित में पॉलिसी है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री का जब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं सुन रही थी तो उन्होंने बकायदा मेंशन किया था कि हमने पहले भी फीडबैक लिया था और एलजी साहब से अप्रूवल के बाद फिर फीडबैक के लिए इसे रखा जाएगा। बकायदा डेट्स के साथ मेंशन है, 16 में क्या हुआ, 17 में, फिर 19 में क्या हुआ। अब मैं वो सब बताऊंगी तो समय लग जाएगा। लेकिन अमित जी एक बात तो है, आप ही के मतलब यानी कि उपराज्यपाल के ही पाले में है ना कि वो इस पूरी पॉलिसी को देखेंगे। उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है तो पास कर देंगे, नहीं तो वो फाइल रोक सकते हैं या ऑब्जेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएंगी चीजें। मुझे 3 बातें कहनी है। पहले तो अभी मेरे कांग्रेस के मित्र, मैंने इनको बीच में बिल्कुल भी रोका नहीं क्योंकि उनका टर्न था बोलने का। वो कह रहे थे कि हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई हम बचपन में खेला करते थे। वो किस प्रकार का गेम है? छुपन छुपाई धोखा देने वाला गेम है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वैचारिक सिद्धांत नहीं मिलते, मजबूरी में अलायंस करना पड़ रहा है। तो ये कभी ये इसको धक्का कर देते हैं, कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को धप्पा कर देती है। आप रोज डिबेट चलाती हैं, देखिए कभी ये समर्थन में आ जाते हैं, कभी ये विपक्ष में आ जाते हैं। तो ये छुपन छुपाई का खेल हम नहीं है, आम आदमी पार्टी और इनके बीच में चल रहा है। दूसरा, एक लॉजिक दिया गया कि इस पॉलिसी को हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि प्रदूषण हमें कम करना है। आपको पता है 2015 के इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें पॉइंट नंबर 49 में क्या लिखा था? हम सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे। दिल्ली सरकार अपनी एक पॉलिसी बता दे, एक सूची जारी कर दे कि इन्होंने किन किन लोगों को कितना कितना इंसेंटिवाइज किया। सिर्फ वादा किया, गुमराह किया और आगे बढ़ गए। एक और प्रॉमिस इन्होंने उसी 49 में किया था कि गवर्नमेंट विल प्रमोट कार पूलिंग। आप मुझे बता दीजिए 2015 का वादा है, 2023 तक आपने कहीं एक भी कोई स्टेप देखा हो इनका कार पूलिंग का? पॉल्यूशन की बात करते हैं, 2021 में गारंटी दी पॉल्यूशन फ्री दिल्ली स्टैब्लिश कर देंगे। दिल्ली में जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हुआ है, आप चेक करा लीजिए, वो पॉल्यूशन इसलिए कम हुआ है क्योंकि 18,000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर का ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ जो केंद्र सरकार का है, जिसकी वजह से 50,000 भारी वाहन जो चंडीगढ़ की तरफ से आते थे या जयपुर की तरफ या उत्तर प्रदेश जाते थे, वो दिल्ली से क्रॉस होकर जाते थे, वो अब दिल्ली में नहीं घुसते। तीसरा, इस पॉलिसी पे हम शंका क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार का प्रयास शराब वाली पॉलिसी में भी किया गया था। बड़े प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करो, कार्टेलाइजेशन करो, मोनोपोली लेके आओ, जिससे कि आपका एक्सेस और कनाइवेंस डायरेक्टली उन बड़े प्लेयर्स से हो। दिल्ली में भी आप पूछ रहे थे कि क्या इस पे रिसर्च हुई है क्या, कि दिल्ली में डीटीसी बसों पे कौन लोग चलते हैं और कितने लोग चलते हैं प्रतिदिन। मैं आपको बताता हूँ 2022-23 का इनका खुद का अपना जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का प्रिपेयर करता है। 24.72 लाख लोग, गरीब लोग दिल्ली की बसेस में यात्रा करते हैं। पिछले 8 वर्षों में इन्होंने डीटीसी को सुधारने के लिए क्या स्टेप किया, ये बता दे। और मैं आपको निश्चित रूप से आज ये बता सकता हूं, साल, 2 साल, 3 साल बाद आप देख लीजिएगा, जब इसके एविडेंस सामने आएंगे, जिस प्रकार शराब घोटाले के एविडेंस सामने आए, इसमें एक भारी स्कैम उसी पर्टिकुलरली उसी पैरामीटर्स और उसी
तरीके से किया हुआ आपको साफ साफ मिलेगा कि बड़े प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करो एंड टेक मार्जिन्स एंड टेक किकबैक्स। चलिए, कथित शराब घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं, विकास जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, आप इशारा कर रहे थे, फिर मैं बालकृष्ण जी के पास जाऊंगी। जीनत जी देखिए, पहली बात तो अभी जो आपने शुरू में कही कि फाइल उनके एलजी साहब के पास जाएगी और उनका एग्रीमेंट उसको देखेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ही पास होगा, पहली बात। दूसरी बात, बार बार ये शराब घोटाले की जो बात कर रहे हैं, आज को ईडी को कोर्ट से बार बार कितनी फटकार पड़ रही है, ये अमित जी को ही पता है अब, लेकिन वो चर्चा से अलग विषय हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल वो बना, हाँ अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं बना। देखिए ये परसों ही माफ की डिबेट में था, प्रदूषण ऐसा मुद्दा है, इसमें सब एजेंसियों को, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आम आदमी भी हो, सबको मिलकर काम करना होगा। चाहे वो केंद्र सरकार, उन्होंने हाईवे बनाया तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली सरकार उस पर प्रयास कर रही है, तो आज एनजीटी ने कुछ सवाल पूछे हैं, आप ईडी सीबीआई का जिक्र करेंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ, वो सारी चीजें, ठीक है। यदुवंशी जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया है। हाँ, वो भी एक इशू है, उस पे अरेस्ट दोनों को वैलिड ठहराया है, पर वो विषय से बाहर हो जाएगा। हाँ, नहीं, उस पे नहीं जाएंगे सर, वो खराब। ये एलजी साहब के ऊपर कमेंट कर रहे थे, एलजी साहब के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा होता ना अगर नीति और नियत साफ है, तो ये टकराव लेने का एक और इनका ये उपयोग है। एलजी साहब के पास ये अपनी पॉलिसी लेके जाते, डिस्कस करते कि सर ये पॉलिसी है, इसकी ये देखिए, पता है, नहीं अमित जी सुनिए जरा एक सेकंड, लेकिन पॉलिसी की पहले घोषणा करते ना, बाद में कह दे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं अमित जी, कई चीजें हो जाती हैं अभी फिर आप बोलेंगे, फिर विकास जी बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर विकास जी बोलेंगे, और फिर बात रह जाती है, बाकी लोगों को कम समय मिलेगा, प्लीज। और टॉपिक से जी, भैया साहब है जिन्होंने सिर्फ अरविंद जी की 5 लाख की फाइल सिंगापुर जाने के लिए रोक दी थी। अभी मैंने बहुत चर्चा कर ली सिंगापुर फाइल पर भी सर, मैं ये सोच के हैरान हूँ। सुनिए ना, मैं एक बड़ी मजेदार बात कहती हूँ। हम दिल्ली के लगभग सभी विषयों पर चर्चा करते ही हैं। ये कथित शराब घोटाले की खूब बात हो रही है, बिना साइन एलजी साहब के पास भी फाइल गई होगी, बिना साइन हुए तो फिर कुछ उसमें हुआ भी नहीं होगा कि कोई पॉलिसी लागू हो गई। अब मजेदार ये हुआ कि मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिलकर आए, उसके अगले दिन ये पॉलिसी जो है वापस ले ली जाती है। तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम सवाल किससे पूछें। अब क्योंकि उपराज्यपाल साहब तो अपनी बात यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो मुझे उनके जो पद है उसका सम्मान भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सवाल पूछने लग जाते हैं कई बार। यदुवंशी जी, अब आपके लिए एक सवाल ये आ गया है कि छुपन छुपाई तो आप और आम आदमी पार्टी खेल रहे हैं, तो क्या है मतलब? अब आप बताइए। मैं चाहती हूं कि मेरा जो मूल कंसर्न था एक आम दिल्ली वाला होने के नाते कि अगर ये फैसिलिटी शुरू हो रही है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और नहीं अगर क्या इसकी वाकई जरूरत थी। क्या ये अच्छा नहीं होता कि डीटीसी को ही खूब अच्छा कर देते? सरकार का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ना, सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करे और उससे और अच्छी फैसिलिटी दे, चाहे तो 2 रुपए किराया बढ़ा दे। जीनत जी, डेफिनेटली आपने 2 बातें कही, अभी खुद ही आपने 2 बातें कही कि हमें जो है इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि ये जो पॉलिसी है ये बेनिफिट दिल्ली को देगी या नहीं देगी। आप भी दिल्ली के निवासी हैं और हम भी दिल्ली के निवासी हैं, और 2 चीजों से जूझ रहे हैं। एक पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जूझ रहे हैं। अब एक योजना आती है, सरकार लेके आती है, तो दूसरी जो लोग हैं उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगाते हैं। ये 2 इश्यूज हमारे हैं। कोई बात नहीं, अभी हमारे भाजपा वक्त अमित जी ने बोला कि दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं। लोकतंत्र है, हमारा अलायंस है, हम कुछ बातों पे उनके साथ सहमत हो सकते हैं, कुछ बातों पे हम असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र है, हम केंद्र सरकार का कहीं पे सहयोग भी कर सकते हैं और कहीं पर हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। किया महिला आरक्षण बिल पर किया है सहयोग आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल किया है, खूब तालियां बजी हैं। तो ये तो अच्छी तस्वीरें भी आती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी आप लोग मिलते हैं, खूब अच्छी तस्वीरें आती है। इसीलिए भाजपा के अंदर भी बहुत बड़े अलायंसेस है, उनके हर जगह मुद्दे एक साथ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब रही बात छुपन छुपाई की, भ्रष्टाचार के ऊपर मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो है वो है कि योजना आ रही है, उससे हमारा जो पर्टिकुलर ये जो है क्या बोलते हैं, इससे हमारा पोल्यूशन कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर क्लास के ऊपर बात की हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कि जो एलिट क्लास है उससे को फायदा मिलेगा, प्रीमियम सर्विसेज होंगी जो आप आपस में नहीं आ रहे। फिर कैब के ऊपर मैं बात करी, क्लास में डिवीजन ना करें। आप देखो कि कितने मैक्सिमम लोगों को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जो है जोड़ सके। अब उसके अंदर वो आएंगे या नहीं आएंगे, व्हाट एवर इट मे बी, टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल लोग ट्रांसपोर्ट का क्या यूज कर रहे हैं और उससे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंक्रीज होगा, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि उसके अंदर फिर पोल्यूशन कम होगा, इस दोनों चीजों का फायदा मिलेगा। तीसरा जो पोजीशन है कि करप्शन, अगर करप्शन है तो हमारे पास पर्याप्त एजेंसी है, उनकी जांच हो जाएगी, जो भी होगा उसका उसके ऊपर क्या है, चेक एंड बैलेंस है। अभी एलजी साहब उसकी परमिशन देंगे नहीं देंगे, पोल्यूशन है उसके ऊपर पोल्यूशन का फायदा मिलेगा, इन बसों को चलाने का पोल्यूशन में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट किसके पास में, केंद्र सरकार के पास में। सेक्शन 5 अपने आप में इतना वाइड है कि अगर सेक्शन 5 के अनुसार अगर केंद्र सरकार काम करे तो मतलब ही नहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो कुल मुद्दा मिला के ये है कि भाजपा जो करप्शन का आरोप लगा रही है अपने दामन को देखे। मैं अभी अगर फेरिट लिस्ट पुराना लगूंगा तो हो सकता है कि इनको अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप कहेंगे कि टॉपिक से भटक रहे। तो करप्शन जो है उसकी अपनी फेरिट लिस्ट है, करप्शन इज अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, आप अपना काम करें। कुल मिला के योजना से दिल्ली को अगर लाभ मिलता है तो ऐसी योजनाओं का स्वागत किया जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात, मजेदार बात बताती हूँ। आपने जो अब अपना पॉइंट रखा है ना, ये ज्यादा अच्छा है, और आप कह रहे थे कि आप चाहें तो मुझे डिबेट से आउट। एक सेकंड अमित जी, यदुवंशी जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए। आपने अपनी बात रखी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। आप कह रहे थे आप चाहें तो मुझे डिबेट से आउट कर सकती हैं। होता यह है कि अगर हम किसी को निमंत्रित करते हैं, हमारे लिए आप सभी बराबर होते हैं। किसी को निकाल देना प्रोग्राम से या बहस करना कभी अच्छा नहीं लगता, खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो बेहतर होता है कि हम भी बहुत अच्छे तरीके से उस किसी एक विषय पर चर्चा करें। और कोई भी सरकार हो किसी भी स्टेट की, उसकी नीति खराब हो सकती है। हम लगते हैं सीधा नियत पर ही सवाल करने। हमने आपकी बात सुनी, आप भी हमारी एक मिनट बात सुनेंगे? एक लाइन अगर बोलेंगे तो बस एक ही लाइन में बोलेंगे। आप केवल, हमने किसी चैनल का नाम लिया, उसको रिवाइंड करके चेक जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है आप अपनी जुबान पे सिर्फ जी न्यूज रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप चर्चा में बैठे हुए हैं और बहुत लोकप्रिय चर्चा में बैठे हुए हैं। ठीक है अमित जी, एक लाइन जल्दी सर, अभी प्लीज समय मत खराब। अमित जी सर, जनता के मुद्दे उठाने वाला चैनल जी न्यूज ही है, आप इस पर बात कीजिए। देखिए हम बसेस के मुद्दे पे बात करें, हमने सीरीज चलाई स्पेशली पोल्यूशन पे। अमित जी जल्दी से एक लाइन, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, आज इनकी बात को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं रिकॉर्ड कर लो कि इन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां हैं, जब अगर कुछ भ्रष्टाचार होगा तो जांच करा लीजिएगा, आपको क्या आपत्ति है। जब जांच शुरू हो जाती है किसी भी विषय में तो तुरंत कहने लग जाते हैं पलट के कि ये जांच एजेंसियां तो पॉलिटिकल मोटिव से काम कर रही है और अभी में झूठा फंसाया जा रहा है। नहीं, अभी इसमें नहीं अमित जी, इसमें आपने वो निकाला जो आपको सूट, प्लीज एक सेकंड, आपको जो सूट किया आपने वो निकाला। अगर कहीं किसी कोई संभावना, एजेंसियां हैं ना, वो जांच करेंगी, अगर कुछ होगा तो वो है ही, इसीलिए ये ना कहे कि वो पॉलिटिकली। पता चला विकास जी की 25 बसें चल रही हैं, जांच तो होनी चाहिए कि विकास जी को कैसे लाइसेंस मिला, कैसे परमिशन मिली। पता चला अमित जी की 50 बसें चल रही हैं और यदुवंशी जी सीधा 100 बसें लेके आ गए। तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना ये कैसे मतलब हुआ। 50 करोड़ रुपए चाहिए 25 बसों को अप्लाई करने के लिए, मिनिमम 50 करोड़ रुपए चाहिए। अमित जी की तो हो ही नहीं सकती, आप भूल जाइए। विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक लाइन में बस, मैं फिर बाकी में मान। हाँ ठीक है, विकास जी की भी नहीं होंगी क्या पता यदुवंशी जी, दिनेश गैज जी की होगी, नहीं तो पपड़े साहब की तो पक्का होगी। जी मैं कहना चाह रहा था, अमित जी ने कहा ना कि पॉलिटिकल जब जांच होती है तो पॉलिटिकल वो बता देते हैं। जी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जितनी भी जांच होती है विपक्षी पार्टियों पे क्यों होती है? अजीत पवार पे आरोप लगता है उनकी पार्टी में आ जाते हैं, जांच खत्म हो जाती है, फिर ये बड़ा अलग विषय हो जाएगा, मैं इस पर बात करूंगा। तो मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इस पर भी चर्चा रखेंगे कभी। आज ही ईडी और उसने अभी तक कितने इन्वेस्टिगेशन की और अभी सक्सेस रेट क्या है उस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है सर, प्लीज मेरे पास एक ही मिनट है। दिनेश गैज जी अपनी बात रखिएगा। दिनेश गैज जी। हाँ जी देखिए जेना जी, मतलब सबसे पहले देखने वाली बात है कि जैसे कैलकुलेशन और उसके जैसे मैंने मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन की बात बताई, तो कहीं ये ना हो, देखिए जैसे आपने 50 और 100 बसेस की बातचीत की, तो जिनके भी जो महानुभाव हैं, जैसे कि ज्यादा बसेस लेकर के हैं, उनको ज्यादा पहले प्रायोरिटी मिले, वो देखने वाली बात। दूसरी इसके अलावा देखिए कि इससे डीटीसी के एक्सचेकर को नुकसान ना हो, तीसरी बात। और उसके अलावा जैसे अगर बातचीत अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी की अगर कोई सुविधा के लिए और किसी अच्छी चीज के लिए अगर दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम हो, उसका हमेशा स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ ये ना हो कि सरकार का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, या मतलब जो पब्लिक एक्सचेकर है उसका नुकसान हो। तो हमेशा जो चीज देख करके की जाए, ठीक तरीके से की जाए, तो वो उसके लिए हमेशा ठीक ठाक है। लेकिन अगर इसके साथ अगर छोटे प्लेस है उनको भी साथ दिया जाए, सर समय मेरे उसके साथ अगर छोटे प्लेस है, ठीक है। नहीं हाँ, वो बात सही है, उसको तो बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अपने साथ फाइनल कमेंट। स्वागत होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या बदल जाएगा दिल्ली में, या फिर जरूरत नहीं है, डीटीसी को बढ़िया कर दीजिए। क्या कहते हैं आप?
जिन्हें जी मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह से अपना मेट्रो का जिस तरह विकास हुआ है, एक्चुअली मेट्रो को थोड़ी प्रेफरेंस देनी चाहिए, और जिस तरीके से अपना मोटरसाइकिल बढ़ रही है, अपना जिस तरह के अन्य अपना ट्रैफिक बढ़ रहा है, उससे पोल्यूशन वाकई ज्यादा बढ़ रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपना योजनाएं जो है अपना जो होती है, क्योंकि नीति नियोजन करने बहुत समय लगता है, एक्चुअली बात यह है, तो नीति नियोजन अपना एक राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाए, अपना एक विकास के आधार पर किया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन को कम कर सके, उस आधार पर किया जाए, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली निश्चय ही अपना जो है चंद वर्षों के अंदर ही जो है एक अपना फलती फूलती नजर आएगी, और पूरे विश्व के अंदर जो है एक खासियत लिए हुए होगी, एक बात यही मैं कह सकता हूं। ठीक विकास जी, अब मैं आपको कंक्लूजन में एक चीज कहती हूँ। मयूर विहार आप जानते हैं, मैं मयूर विहार रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है वो रोहिणी में रहते हैं। अब वहां से अगर मुझे मयूर विहार आना होता है तो मेरे साथ दो समस्याएं मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं मेट्रो लेती हूँ तो मैं भीड़ से परेशान होती हूँ और कई मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, और अगर मैं कैब लेती हूँ तो फिर मैं ट्रैफिक जाम से परेशान होती हूँ, अगर वो आउटर रिंग रोड वाला रूट भी ले लेती है। तो या तो भीड़ है, ठीक है, अगर थोड़ा कम किराया मेट्रो का देके आप जो मेट्रो की रेट है तो वहां पर आपको भीड़ मिलेगी, ज्यादा पैसे देके अगर मैं कैब लेके भी आ रही हूँ तो मुझे फिर जाम मिलेगा। इन दोनों से निजात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे अगर ये पॉलिसी ला रहे हैं तो ये बताइए। और ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरा तो अनुभव है, मेरे दिल्ली वालों की सिचुएशन भी यही है। नहीं, ये ना जो आपका अनुभव है सारी दिल्ली वालों का अनुभव है, आपका अनुभव गलत नहीं है। और इसी दिशा में इसी परेशानी से बचने के लिए स्कीम लाई जा रही है जीना जी। और देखिए, जब कोई चीज पहली बार लेके आई जा रही है, अभी यहाँ बैठकर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक पहल, एक शुरुआत की जा रही है, शुरुआत का स्वागत करना चाहिए। जब ये ग्राउंड पर आएगी इसका कितना फायदा होगा और दिल्ली वासियों को भी पता चलेगा, कितना पोल्यूशन कम होगा, सारी चीजें फिर बाहर लेके आएंगी। लेकिन ये स्कीम आई है, इसका स्वागत। चलिए, हम उम्मीद करते हैं अभी तो फाइल एलजी साहब के पास जाएगी, उसमें कितने ऑब्जेक्शंस होंगे वो हम अमित जी से पूछ लेंगे। वैसे अगर फाइल रुक गई तो फिर आम आदमी पार्टी आएगी, प्रोटेस्ट करेगी ही, तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे ही। देखते हैं क्या रहता है, फाइल साइन होती है नहीं होती है, अगर हो जाती है तो किन शर्तों पर होती है, क्या बिंदु रहते हैं, और दिल्ली वालों के कम से कम अच्छे दिन इस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आते हैं नहीं आते हैं। क्योंकि एक जगह किराया कम तो भीड़, और अगर एक जगह किराया ज्यादा तो आपके पास जाम की समस्या है। दोनों से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े और इस प्रीमियम बस सर्विस की शुरुआत देखते हैं। आज तो चर्चा हुई है, क्या होता है इससे जुड़ा हुआ हम अपडेट्स आपको